श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक ऐसी कहानी है जो सदियों से सच्ची दोस्ती का प्रेरणा स्रोत रही है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता में न कोई स्वार्थ होता है और न ही स्थिति या परिस्थिति के आधार पर कोई भेदभाव। बहुत समय पहले की बात है, श्री कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। दोनों बाल सखा थे और उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि जीवन की कोई भी परिस्थिति उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। श्री कृष्ण राज परिवार से थे और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण परिवार से। बावजूद इसके उनके बीच कभी भेदभाव नहीं हुआ। गुरुकुल में दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी पढ़ाई और समझ साझा किया। समय बीता, श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनकी पत्नी अक्सर उनसे कहती थी, आपके मित्र श्री कृष्ण अब राजा है, क्यों ना आप उनसे सहायता मांग ले। लेकिन सुदामा को यह विचार अस्वीकार्य लगता था। वह अपनी गरीबी के बावजूद अपनी स्वाभिमानी प्रकृति को नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें समझाया और आग्रह किया कि वह अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण से मिले। सुदामा ने संकोच के साथ अपनी पत्नी की बात मानी। वह श्री कृष्ण के पास जाने के लिए निकले, लेकिन उनके पास देने के लिए कोई उपहार नहीं था। अपनी पत्नी के आग्रह पर उन्होंने थोड़ा सा पोहा चावल पोटली में बांध लिया और द्वारका की ओर चल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्होंने महल की भव्यता देखी। उनका साधारण वस्त्र और थका हुआ चेहरा उनकी गरीबी की कहानी कह रहा था। महल के द्वार पर पहुंचे सुदामा को देखकर श्री कृष्ण को जैसे अपने बचपन के मित्र की आहट मिल गई। वह तुरंत दौड़कर आए और सुदामा को गले लगा लिया। राजमहल में श्री कृष्ण ने सुदामा का आदरपूर्वक स्वागत किया। उनके लिए भोजन और आराम का प्रबंध किया। सुदामा ने झिझकते हुए अपने चावल की पोटली उन्हें भेंट की। श्री कृष्ण ने उसे अत्यंत प्रेम और आनंद के साथ ग्रहण किया। इस पूरे समय में सुदामा ने अपनी समस्या का एक बार भी जिक्र नहीं किया, लेकिन श्री कृष्ण सुदामा के दिल की बात समझ गए। सुदामा ने महल से बिना किसी अपेक्षा के विदा ली। जब वह अपने गांव पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि उनकी झोपड़ी अब एक भव्य महल में बदल चुकी थी। उनके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो चुकी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ, भौतिक संपदा या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह प्रेम, निष्ठा और निस्वार्थता की नींव पर खड़ी होती है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा मित्र आपकी बात सुने बिना भी आपकी आवश्यकताओं को समझ सकता है। उनकी और सुदामा की मित्रता का यह संदेश आज भी हमें प्रेम और सहयोग की सच्ची भावना का स्मरण कराता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।